एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी पार्ट 3 के साथ मैं आ गई हूँ वापस। और इतना बीच में गैप आने की वजह आई थिंक आप सबको पता ही होगी कि मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी था आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कैसी मर्दाना आवाज़ में मैं बोल रही थी। खैर अभी भी आवाज़ मेरी तो है काफ़ी ख़राब, लेकिन तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी ताड़े सारे जो किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, कोई गल नहीं। लेकिन फिर भी मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर जो कि हमारी ब्राइडल किट एसेंशियल्स का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं अगर थोड़ी सी चीज़ें रिपीट करूँ तो मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स बनाए थे, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में मैंने एसेंशियल्स लिखी थी, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिनमें से बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना हम लोग लेते हुए स्किप कर देते हैं, हमारे माइंड में नहीं रहती हैं, हम लोग नोट ही नहीं करते कि ये चीज़ें भी तो ज़रूरत पड़ सकती हैं। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन वीडियोज़ का। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस ब्राइडल किट एसेंशियल्स का पार्ट 1 लाजमी देखें। उसके बाद जी पार्ट 2 में हमने स्किन केयर एंड हेयर केयर एसेंशियल्स यूज़ के को देखा था कि कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है जी, और आज मैं आ गई हूँ थर्ड पार्ट के साथ। अच्छा जी, कुछ चीज़ें जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लेना है, क्या नहीं लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस को देखें, आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको पता है या नहीं पता वो एक अलग बात आ जाती है। आपने क्या करना है, एक कॉपी पेंसिल ले लेना है और सारी चीज़ों को नोट डाउन लाजमी करना है। ये नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग लेने जाते हैं ना, जब इंसान ने ऐसे इतनी सारी चीज़ें लेनी होती हैं तो कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ ना कुछ भूल ही जाता है लाजमी। इसलिए अगर आपने नोट डाउन किया होगा ना तो आपको पता होगा कि ये ले लिया है, ये रह गया, ये ले लिया है, ये रह गया। ठीक है जी पार्ट 1 सॉरी पार्ट 1 कवर हो चुका है, पार्ट 2 भी कवर हो चुका है। आज है जी पार्ट 3। पार्ट 3 का नाम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं होंगे, ब्राइडल मेकअप किट। कि मेकअप के अंदर हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या नहीं। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको मेकअप करना आता भी है कि नहीं। हमारे पाकिस्तान की 90% लड़कियों को मेकअप करना नहीं आता होता। ठीक है, मतलब मैं कोई मेकअप में इतनी प्रो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, बहुत फजूलियात चीज़ें नहीं लेनी, ना बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी है। ठीक है, लड़कियां पता क्या करती हैं, भाई एक ही दफ़ा तो शादी होनी है, जितने पैसे लग सकते हैं लगाओ, महंगे से महंगा मेकअप ले लो, अच्छा होता है। अब महंगे से महंगा मेकअप ले तो लेती हैं, लेकिन यूज़ करना ही नहीं आता। और जब यूज़ करना ही नहीं आता तो फिर फ़ायदा, पैसे तो हो गए ना ज़ाया। अब जी नार्स वो क्या है, हुदा ब्यूटी और मसरत मिसबा की चीज़ें उठा लेती हैं लड़कियां, बाद में यूज़ नहीं होती, पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं और पैसे हो जाते हैं वेस्ट। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, पैसे ज़ाया नहीं करने। शादी बेशक एक दफ़ा ही हो रही है, लेकिन चीज़ें आपको बाद में भी मिलती रहेंगी, इसलिए आप लोगों ने हिसाब रखना है। हाथ हौला रखा करो कुड़ियों, बिल्कुल तबाही ना ला दिया करो। ठीक है जी, तो अब मैं चीज़ें बेसिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मेरी शादी हुई थी ना, बेशक मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बेसिक्स चीज़ें ली थी, क्योंकि मुझे पता है मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। कहीं अगर कोई शादी वगैरह फैन वगैरह में आ जाए तो मेकअप कर लिया, नहीं तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाया है ना, एक पाउडर लगा लिया, एक फेयर एंड लवली लगा ली, काजल मस्कारा लगाया, लिपस्टिक लगाई, चलो जी बस। इसके अलावा मैं मेकअप नहीं करती ज़्यादा, बहुत रेयर होता है कि मैं मेकअप करूँ, वो भी सिर्फ शादियों पे करती हूँ। और शादियों पे फिर मैं टका के करती हूँ, ये नहीं कि मैं थोड़ा बहुता करती हूँ फिर मैं सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है, इसी के लिए मैंने थोड़ी चीज़ें ली है, इतनी जितनी मेरे यूज़ की हैं। ये नहीं कि महंगे से महंगी चीज़ें ले ली हैं बाद में वो पड़ी हैं, क्योंकि मुझे पता है अब देखिए मेरी शादी को होने वाला है साल, और मेरी जो चीज़ें हैं ना वो साल में 12 महीनों में ना 12 दफ़ा भी यूज़ नहीं हुई। तो इस हिसाब से आप देख लें, अगर मैं इतनी महंगी चीज़ें ले लेती ना तो वो ज़ाया जाती। इसलिए मैंने बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें ली थी। आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें लें, पैसों को ज़ाया ना करें। ठीक है जी, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे ये मेरे पास पूरी लिस्ट तैयार है, लेकिन ये आप लोगों से पढ़ी नहीं जाएगी, कोई मेरी राइटिंग है, मैं ही पढ़ सकती हूँ। तो जी सॉरी, वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं चीज़ें दिखाती हूँ, बताती हूँ मैंने क्या लिया था, आपको क्या लेना चाहिए, ये लेना चाहिए ये या ये नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। और वीडियो पे शुरू करने से पहले एक चीज़,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं कुकिंग पे, व्लॉग्स और उसके अलावा बहुत सी रेमेडीज़ वगैरह, तो वो भी लाजमी देखा करें, मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मुझ में जो है ना और मोटिवेशन आए, मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, मेकअप लेते वक्त आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, मेकअप लेते वक्त आप लोगों ने सोचना है फर्स्ट टू एंड पार्ट तक, ठीक है, कि पहले सबसे क्या यूज़ होना है, सबसे एंड पे क्या यूज़ होना है। इसलिए फर्स्ट स्टेप से हम लोग जो है वो यूज़ करना शुरू करते हैं। अगर हम लोग पिछले पार्ट्स की बात करें तो जी हमने नहा धोने वाले काम भी कर लिया था, स्किन केयर भी कर ली, मतलब स्किन प्रेप भी हो चुकी है हमारी। अब बस मेकअप है हमारे पास लास्ट, ठीक है। तो मेकअप के लिए सबसे पहले क्या हमारे चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होता है प्राइमर, ठीक है। मार्केट में बहुत महंगे महंगे बहुत अच्छे अच्छे प्राइमर्स भी हैं, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ ये रिवाज का प्राइमर। मेरे ख्याल से 500 के 600 रुपये का आता है, ठीक है। तो ये ना इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ टाइम जैसे गर्मियाँ है ना तब तो ये पंप से निकल आता है, जैसे सर्दियाँ है ना तो ये आपको यहाँ से खोल के यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या निकल आया, तो इसको खोल के ऐसे ही यूज़ करना पड़ता है आपको, लेकिन ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके पोर्स को ऐसे बिल्कुल श्रिंक कर देता है, उन्हें जो है वो बंद कर देता है, बहुत फ्लॉलेस फिनिशिंग लुक आती है। तो इसलिए बहुत महंगे महंगे प्राइमर्स लेने से अच्छा है कि आप ये रिवाज का प्राइमर ले लें 500-600 रुपये का बस। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो है जी कलर करेक्टर, ठीक है। कलर करेक्टर अगर अब मैं आपको दिखाऊँ ना तो मेरे पास ये है, ठीक है। क्या है, प्रो कंसील कलर करेक्टर। ये कलर करेक्टर की आपको ज़रूरत सिर्फ तब है जब आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं या आपके बहुत ज़्यादा एक्नी वगैरह हुई थी और उसके निशानात वगैरह आपके बहुत ज़्यादा रह गए हैं, तो फिर आपको ये कलर करेक्टर चाहिए। नहीं तो इस कलर करेक्टर को लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास बहुत पुराना था, मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ना मेरी सिस्टर को एक्नी हो गई थी काफ़ी पहले, जब हम लोग पढ़ती थी तो तब लिया था, ठीक है। तो ये तब से अभी तक चल रहा है, कभी वो यूज़ कर लेती है तो ऐसे ही पड़ा है। तो ये मैंने न्यू नहीं लिया था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ना मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है और ना मेरे वैसे कोई निशान वगैरह हैं। तो उसके बाद उसकी भी एक्ने ठीक हो गई थी, तो इतना कोई यूज़ नहीं होता। अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊँ ना तो इस तरह से आगे से ना ये होता है, ब्रश सा होता है, तो ये खुद ब खुद निकल आता है। तो अगर आपके एक्नी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है ना तो ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कंसीलर। तो मेरे पास हैं ये 3 कंसीलर, ठीक है। ये जो कंसीलर है ना ये मैंने लिया था $1 शॉप से, तो मुझे इसका तो कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नज़र ही नहीं आता। तो ये तो मैं बस ऐसे ही मतलब एम ही कभी शौकिया इंसान खड़ा हो जाता है ना कि मतलब एम ही बस मेकअप करके देखे, कितना टाइम हो गया मेकअप नहीं किया, तो उसके लिए ना फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ कि भाई ऐसे मुफ्त का भी तो पड़ा है। ये देखें, इसका ना ऑयली सा है, इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं देता। तो एक ये है। दूसरा ये मैंने लिया था एक लोकल मार्केट से, ठीक है। मेरी जब कज़न की 3 साल पहले शादी थी ना तो तब हम लोगों ने ये लिया था और मेरा तब ख्याल था कि शायद ये ओरिजिनल होगा, लेकिन ये ना इसकी फ़ेक कॉपी थी। तो तब मुझे इतना आइडिया नहीं था तो मैंने ये ले लिया, लेकिन इसका भी जो है ना सेम यही मसला है कि ये कोई इतना ख़ास ना रिज़ल्ट नहीं देता। ये देखें, ये आपके सामने इन दोनों के रिज़ल्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ ना तो मैंने ये यूज़ किया है, अब शादी पे मैंने ये लिया था मिस रोज़ का कंसीलर, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, इनकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। तो अगर आपको लेना है ना तो ये देखें, फ़र्क नज़र आ रहा है ना तीनों में। तो अगर आपको लेना है ना तो मैं कहूँगी सॉरी, मैं कहूँगी कि मिस रोज़ का कंसीलर ले लें। ये भी कोई 400-500 रुपये का आता है, काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है और रिज़ल्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात आ जाती है बेस की, ठीक है। तो मैंने बेस भी जो थी ना वो ली थी मिस रोज़ की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बेस आई थिंक आई थी 1200 के पता नहीं कुछ इतने की। तो ये देखें, ये इसका कलर था। तो ये कलर मुझे थोड़ा सा डार्क लगा था, लेकिन जो है ना बाद में आप पाउडर वगैरह के साथ सेट अगर आपको करना आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब हम लोगों ने कौन सा ब्राइडल लुक लेनी होती है, ब्राइडल फिनिशिंग हमें चाहिए होती है, तो मेरे ख्याल से लड़कियों को बस इतनी ही कवरेज वाली बेस की ज़रूरत होती है।
जो लड़कियां बहुत हाई कवरेज वाली बेस ले लेती हैं ना, फिर वो ओवर सा मेकअप लगता है। तो लड़कियों को थोड़ा लड़की ही लगना चाहिए, औरतें नहीं बन जाना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी मीडियम कवरेज वाली बेस लिया करें। बहुत हाई कवरेज जब आप यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो बहुत ओवर सी लुक आती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बेस के बाद ना एक चीज़ जो आप लोगों को मेरे ख्याल से लाजमी लेनी चाहिए, वो होती है बीबी क्रीम। ठीक है, बीबी क्रीम जो होती है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर आप नहीं चाह रहे ना कि आप लोग जो हैं, हाँ, कि आप लोग नहीं चाह रहे ना कि आप लोग बेस ही लगाएं, आप लोग इतना मेकअप वाली लुक दें, तो बीबी क्रीम आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बीबी क्रीम यूज़ कैसे कर सकते हैं? डार्क सर्कल्स पे, ऐसे लिप्स के साइड्स पे, नाक पे और ये थोड़े से माथे पे आप लोगों ने लगा ली, वो ऐसे आपको एक फिनिशिंग लुक भी दे देगा। मतलब आपकी स्किन भी थोड़ी सी साफ स्मूथ नज़र आने लग जाएगी, और ये भी नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है। मतलब अगर आप फेयर एंड लवली भी नहीं यूज़ करना चाहते और बेस भी नहीं यूज़ करना चाहते, तो बीबी क्रीम एक बेस्ट ऑप्शन है। और मेरे नज़दीक पॉन्ड्स से अच्छी बीबी क्रीम कोई नहीं है, क्योंकि मैंने ना 2-3 यूज़ की हैं। एक तो मैंने फेयर एंड लवली की थी, एक पॉन्ड्स की थी, और एक पता नहीं और कौन सी की थी। लेकिन मुझे पॉन्ड्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ है, ब्लेंड हो जाती है, बाद में केकी लुक नहीं देती, ऑयली लुक नहीं देती। तो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम जो है ना, बहुत अच्छी है। इसकी अब मुझे प्राइस भी नहीं याद कि मैंने कब ली थी और कितने की ली थी, लेकिन ये बहुत अच्छी है और बहुत टाइम निकाल लेती है ये। उसके अलावा ना ये फिटमी की एक मैंने ली थी, लेकिन मुझे ना ये मेरी स्किन पे अच्छी नहीं लगी। मतलब मेरी स्किन है बहुत ड्राई, तो ये मुझे मेरी स्किन पे ना सूट नहीं की। तो अगर आप लोगों को फिटमी सूट करता है तो आप लोग फिटमी लें, नहीं तो इतना महंगी चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिटमी की जो बीबी क्रीम्स बेस वगैरह है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप लोगों ने बजट फ्रेंडली रहना है ना, तो ये पॉन्ड्स ले लें, मिस रोज़ ले लें, तो ये चीज़ें ही ठीक है। ठीक है, तो अगर मिस रोज़, अगर आप इस पर इतने आपको सूट करती है और आपका इतना बजट है, तो आप लोग इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो रह लेने। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है बात, जब हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंसीलर भी यूज़ कर लिया, कलर करेक्टर भी यूज़ कर लिया, प्राइमर भी कर लिया, बेस शेस सब कुछ यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बात आ जाती है पाउडर की। ठीक है, पाउडर, अब 2 तरह के पाउडर्स होते हैं, एक होता है लूज़ पाउडर और एक होता है केक पाउडर। ठीक है, ये मेरे पास है लूज़ पाउडर, ये भी मिस रोज़ का है। और जो पैनकेक पाउडर होता है ना, वो मेरे पास है एक रिवाज का, और एक है जी ये बी क्यूट का। ये बी क्यूट का तो मेरे पास बहुत पुराना है, बहुत पुराना, कि अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँ ना, तो ये देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। तो ये मैंने इतना यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप लोग चाह रहे हैं ना पॉन्ड्स यूज़ करें, ना बीबी क्रीम यूज़ करें, ना फेयर एंड लवली यूज़ करें, ना ही बेस यूज़ करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक ये ना ऐसे पैनकेक पाउडर ले लेना है। इसको क्या बोलते हैं, एक तो पैनकेक पाउडर बोलते हैं, एक बोलते हैं लूज पाउडर, और एक मिनट में बताती हूँ। हाँ जी, एक इसको बोलते हैं पैनकेक पाउडर, एक बोलते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है कि एक कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेना है अपनी स्किन के साथ मिलता जुलता, और एक स्पंज ले लेना है। तो आप लोगों ने स्पंज को गीला करके इसको यूज़ कर लेंगे ना, तो आप लोग का काम हो जाएगा। दूसरी तरफ ये जो रिवाज का है ना, ये मुझे बड़ा बेकार लगा है, मैंने लिया था लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं यूज़ किया। तो ये देखें, ये तो उतरता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या है ये। तो ये आज तक वैसे का वैसे ही पड़ा है। और मिस रोज़ का तो अगर मैं दिखाऊं, तो ये देखें, ये तो ख़त्म भी होने वाला है, इतना सा रह गया। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग बेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोगों को ये लूज़ पाउडर लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि इससे ना बड़ी अच्छी लुक आ जाती है, फिनिशिंग लुक आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं हाइलाइटर्स की। तो हाइलाइटर जो है ना, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइप का हाइलाइटर यूज़ करते हैं, आप लोगों को कैसा हाइलाइटर पसंद है, क्रीम वाला, बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत ज़्यादा ड्राई। तो मेरे पास ना ये हाइलाइटर्स हैं। वो इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि मुझे हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर्स लगाना। तो अगर सबसे पहले इस हाइलाइटर की बात करें ना, तो ये मैंने लिया था $1 से। ठीक है, ये है बिल्कुल गोल्डन कलर में, ये देखें, ये इसकी इस तरह की लुक आती है, कितनी अच्छी फिनिशिंग लुक है। अच्छा, अब हाइलाइटर्स के ना कलर बड़े मैटर करते हैं, गोल्डन होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, और उसके अलावा मतलब इनमें और भी शेड्स आते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ अपना शेड पता होना चाहिए कि आप लोगों के फेस पे, आप लोगों के मेकअप पे कौन सा शेड सूट करता है। ठीक है जी, डिफरेंट मेकअप, डिफरेंट लुक्स के साथ डिफरेंट हाइलाइटर्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता ना, तो आप लोग ना कोई एक ऐसा कलर ले लें न्यूड सा, जो कि सबके साथ चल जाए। वो मैं आप लोगों को कलर दिखाती हूँ। तो ये मैंने वहाँ से लिया था। उसके बाद जी, ये है मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर, मोस्ट फेवरेट। ये मुझे भी याद नहीं है मैंने कहाँ से लिया था,
लेकिन लिया शायद मैंने लाहौर से ही था कहीं से। तो ये ना मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये है क्रीम हाइलाइटर। ये देखिए लिपस्टिक की तरह निकलता है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा बेबी पिंक सा है, और ये लगने के बाद क्या खूबसूरत लुक देता है। ये देखें, अब ये देखें, ये सस्ता $1 का है, और ये देखें इसकी फिनिशिंग देखें ज़रा, कैसे ऐसे जैसे शीशा लगा होता है मुंह पे ऐसे लगता है। ठीक है जी। उसके बाद ये हाइलाइटर, ये बहुत कमाल है, बहुत कमाल इसका रिजल्ट। तो ये मैंने शादी पे लिया था अपनी पे। तो ये वाला जो है ना, अच्छा अगर आप लोगों को एक न्यूट्रल सा हाइलाइटर चाहिए ना, तो आप ये वाला गोल्ड कलर ले लें, ये या ये ना लें। ये वाला जो कलर है ना, ये सबके साथ चल जाता है। ये आपको यूज़ किया होगा भी, पता लग रहा होगा कि मैंने सबसे ज़्यादा बीच में से यूज़ किया है। तो अगर आप लोगों को एक अच्छी किट चाहिए ना हाइलाइटर की, तो आप ये रिवाज की ये वाली किट ले सकते हैं। मैंने ये शादी पे ली थी, मुझे अब इसकी भी प्राइस नहीं याद। ठीक है। अच्छा ये सारा मेकअप ना मैंने इसके अंदर नहीं रख रही ताकि आप लोग सामने रहे, आप लोगों को पता लगता है। अच्छा उसके अलावा एक ये हाइलाइटर था, ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। ये मैंने लिया था क्योंकि ना मेरे पास ये वाइट हाइलाइटर कोई नहीं था। तो कुछ मेकअप होते हैं जिनके अंदर ना ये वाइट हाइलाइटर ही यूज़ होता है। ये देखिए इसकी लुक भी बड़ी प्यारी आती है। तो ये भी मैंने एक लिया था। लेकिन अगर आप लोगों को मैं सिर्फ एक ऑप्शन बताऊँ ना, तो ये रिवाज का ले लें और कोई भी ना ले। अच्छा जी, अब मस्कारा और काजल की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास ना ये 3 मस्कारा हैं। ठीक है। ये जो है ये है बी क्यूट का, ये वाला जो है ये बॉब का है, और ये वाला जो है ये ग्लैमरस का है। ठीक है। ये 3 मस्कारा है। अगर मैं इन तीनों में से रिकमेंड करूँ ना, तो मुझे ये तीनों ही जो है ना अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बजट फ्रेंडली और बड़ा अच्छा सा मस्कारा लेना है ना, तो आप ये बॉब का मस्कारा ले लें। 600-700 रुपये का आ जाता है, और ये बड़ा बजट फ्रेंडली भी है और अच्छा भी है। तो एक मस्कारा आप लोग ये बॉब का ले सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है काजल की। तो ये जी काजल पेंसिल है मिस रोज़ की, और इसकी हालत आपको बता सकती है कि बड़ी पुरानी है। और ये मैंने इतनी यूज़ कर ली कि अब तो सूखने लगे। कम से कम मैं इसे ना 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर लाइनर लगाने का बड़ा शौक है, काजल लगाने का, तो आप ये ले लें। अगर आपको लाइनर नहीं भी लगाना आता ना, तो आप ये ले लें। ठीक है। इससे लाइनर खुद ब खुद लगाना आ जाता है, बड़ा अच्छा लाइनर को सेट कर देता है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत कमाल, बहुत बहुत कमाल है। तो ये मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, ये आप लाजमी लें। उसके बाद अगर आपको प्रॉपरली लाइनर सॉरी, अगर आपको प्रॉपरली लाइनर लगाना आता है, लाइनर लगाने का शौक भी है, तो फिर आप ये एक्वा की जो होती है ना, ये ऐसी डिब्बी वाला लाइनर, ये ले लें। लेकिन ये मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा ओवर से लुक देता है। मुझे ये मिस रोज़ का बहुत पसंद है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ आ जाती है ना, अगर आप लोगों को आई मेकअप करने का बड़ा शौक है, बहुत पसंद, बहुत अच्छा आता है, तो आप लोगों को ये 2-3 चीज़ें लाजमी लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आईब्रो पेंसिल। अगर आप लोगों की आईब्रोज पतली हैं, बहुत मोटी हैं, फुल फिल्ड नहीं है, तो आईब्रो पेंसिल ये लाजमी आप लोगों को लेनी चाहिए। मेरे पास ना, मुझे आईब्रो पेंसिल से भी ज़्यादा ना आईब्रो मस्कारा पसंद है। ये आईब्रो मस्कारा मेरे पास है एसेंस का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एसेंस है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इतना कमाल है, इतना कमाल है कि मतलब ऐसे लगता है आप लोगों की आईब्रो इतनी खूबसूरत आईब्रो। उसके बाद ये वाला मैंने लिया था शादी पे, ये था जस्ट गोल्ड, पता नहीं ये कौन सा ब्रांड है, उप्स, ये उसका मस्कारा था, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद अगर आप लोगों को मस्कारा यूज़ नहीं करना आता, तो आप इस तरह की कोई भी पेंसिल ले लें। ये तो 200-300 रुपये की आपको मिल ही जाएगी इजीली मार्केट से। उसके बाद जी, आप लोगों को आई मेकअप करने का बहुत शौक है, वाइट पेंसिल लगाने का शौक है, तो आप ये जो है ना एसेंस की वाइट पेंसिल ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है। उसके बाद ये लैश कर्लर, अगर आपको लैशेस कर्ल कर आती हैं, तो अगर आप लोगों ने पट के ला लेनी है तो फिर ना लियो। और ही मेरे पास है क्योंकि मेरी मम्मा को यूज़ करने का बड़ा शौक है, तो मम्मा ने लिया था, लेकिन मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, मुझे इससे बड़ा डर लगता है, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। अच्छा जी, उसके बाद बात आ जाती है ब्लश ऑन की। तो मेरी तरफ से वन एंड ओनली ब्लश ऑन इज़ बी क्यूट। उसकी ये वाली जो है ना, ये छोटा सा मैंने लिया था, पता नहीं 400-500 की होगी ये भी। तो जी ये है बहुत ही कमाल, बस ये ले ले। ये आप लोगों के ना ऐसे मतलब ये स्किन के साथ ऐसे मर्ज हो जाता है ना कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आप बस एक ये मस्कारा ब्लशन ले लें। इसके अलावा और आप लोगों को ब्लशन की बड़ी बड़ी किट्स पे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग बात करें ना आईब्रो पैलेट्स की, तो आईब्रो पैलेट आपको सिर्फ तब ही लेनी चाहिए जब ना आपको बहुत अच्छा मेकअप करना आता हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग मेकअप में प्रो हो, आप लोगों को आदत हो करने की। मेरे पास ना ये 4 किट्स हैं,
वो पता क्यों है, मुझे करना नहीं आता, ना मैं बहुत प्रो हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। वो इसलिए एक मुझे शौक़ है बस कि मैं नए नए मेकअप सीखूँ करूँ। तो ये वाली जो है ना, ये मैंने ली थी $1 से किट, ठीक है। ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि ना मुझे इसके ये ब्राउन से शेड्स बड़े पसंद आए थे, तो मैंने इसलिए ले ली थी। तो ये लेकिन इसका ये अच्छा रिज़ल्ट है, मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया, अच्छा यूज़ है। तो अगर आप लोग चाहें तो सस्ती सी एक ही किट जो कि आप लोग बस ऐसे यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए या बस हैवी मेकअप करने के लिए ले लें तो ये ले सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो किट है ना, ये मैंने ली थी लाहौर किस बाज़ार से, आई थिंक मून मार्केट से या पता नहीं कहाँ से ली थी। तो इसमें ना, इसमें ये ग्लिटरी शेड्स बड़े प्यारे थे, ये मुझे आज भी बहुत पसंद है। मेरी ये ना फेवरेट किट है, फेवरेट किट। मतलब आपके मेकअप को फिनिशिंग लुक ना बहुत कमाल की दे सकती है। ये देखें कितने अच्छे शिमरी, कितने कमाल के शेड्स हैं इसके। तो ये मैंने वहाँ से ली थी। उसके बाद ये है हुदा ब्यूटी की, ये इसमें ना अगर आपको स्मोकी मेकअप करना है तो मेरे ख्याल से ये किट बेस्ट किट है। देखिए इसके शेड्स, ठीक है। स्मोकी मेकअप के लिए ये बेस्टेस्ट किट है। ये भी मैंने काफ़ी पहले ली थी और मैंने बहुत यूज़ की है, ये बहुत ज़्यादा मुझे बड़ी पसंद है। और ये वाहिद किट थी जो मैंने ली थी अपनी शादी पे। वो मैंने इसलिए ली थी कि शादी पे रंग बिरंगे सूट बनते हैं, उसके बाद आना जाना होता है, तो रंग बिरंगे कलर मेरे पास कोई नहीं थे, तो मैंने ये रंग बिरंगी किट सारी ले ली कि मेरे पास किसी भी कलर का सूट हो ना तो मेरे पास होना चाहिए शेड, कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाता है। तो मैंने ये बस एक किट शादी पे ली थी। सॉरी मेरा सारा कुछ गिर गया, मैं उठा के आती हूँ। अच्छा जी, तो ये किट मैंने ली थी अपनी शादी पे। उसके बाद जी अगर हम लोग बात करें ना तो हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। बात रह जाती है नेल पेंट्स और लिपस्टिक्स की। नेल पेंट जो है वो आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोगों को नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है तो आप लोग ले लें, नहीं तो अगर आप लोगों ने लेने हैं ना तो 2-3 कलर ले लें। जैसे एक रेड लाजमी ले लें, एक पिंक ले लें, एक ब्लैक ले लें और एक ब्राउन ले लें। इससे ज़्यादा कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यही कलर हर सूट के साथ मिल जाता है। और जहाँ भी ना मिल रहा हो वहाँ पे रेड और ब्लैक तो है ही, तो यहाँ रेड लगा लें या ब्लैक लगा लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है लिपस्टिक्स की बात। तो मुझे है लिपस्टिक्स का बहुत ज़्यादा जुनून, बहुत शौक से लिपस्टिक लगाती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी पुरानी लिपस्टिक्स भी थी, तो मैंने शादी पे इतनी ज़्यादा ली तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। ये सारी लिपस्टिक्स भी हैं और उसके बाद यहाँ पे भी अच्छी खासी लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। और अभी ना ये जितनी हैं इससे डबल लिपस्टिक्स ना मैंने फेंक दी थी क्योंकि मेरी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो ये देखें अगर मैं आप लोगों को बात करूँ कि अगर आप लोगों की शादी और आप लोगों ने लेनी है ना तो मैं कहूँगी कि ये देखें, ये है मेरे पास मेडोरा की एक रेड, एक ये कलर आप लोग ले लें। ये है रिवाज का एक न्यूड कलर, ठीक है, एक ये आप ले लें और एक है जी ये पिंक कलर। बस आप लोगों ने अगर बहुत लेनी है ना तो ये 3 ले लें, ये काफ़ी हो जाएंगी। मतलब इन्हें मिला के भी आप लोग और शेड्स बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई चाहिए ना तो आप लोग एक ब्राउन मैट सा शेड होता है ना सॉरी, वो ले लें। बाकी आप लोगों को इतनी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि जी आप लोगों ने एक ये ब्राउन पेंसिल ले लेनी है, बस ये मेरे पास है, ये देखें, ठीक है। ये ब्राउन पेंसिल आप लोगों ने ले लेनी है आउटलाइन के लिए और बस ये 3 लिपस्टिक्स ले लेनी है, दैट्स इनफ, ठीक है। ये मुझे तो बहुत शौक है और मेरे पास काफ़ी सारी पुरानी भी थी। और ये जो 3 मैंने आपको दिखाई है ना 4 चीज़ें, सिर्फ यही मैंने अपनी शादी पे ली थी, बाकी ये सारा जो कुछ है ना ये पुराना ही है मेरे पास, ठीक है। ये चीज़ें भी हमारी हो चुकी हैं कवर। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है ना, मेकअप हमारा हो गया मेकअप फिक्सर, ठीक है। मेकअप फिक्सर आप लोगों ने क्या करना है, मैंने मिस रोज़ का ही लिया था, ये काफ़ी अच्छा है। तो इससे एक्सपेंसिव मेकअप फिक्सर पे आपको इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेकअप आपका हो गया है, अब आपको आ जाती है बात मेकअप रिमूव करने की। तो एक मेकअप रिमूवर आपने ले लेना है, ये गार्नियर का है। वाइप्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वाइप्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर आप लोग चाह रहे हो ना तो आप एक वाइप का पैकेट छोटा वाला ले लो, क्योंकि बारात वलीमे के जो मेकअप होते हैं ना वो काफ़ी बहुत ऐसे पत्थर वाले मेकअप होते हैं जो उतारने बड़े मुश्किल होते हैं। तो एक वाइप का छोटा पैकेट आप लोग बस शादी के 2-3 दिनों के लिए ले लो। उसके अलावा आप ये यूज़ करें, ये बड़ा अच्छा है, ईजीली मेकअप को रिमूव कर देता है। उसके बाद आ जाती है बात ब्रशेज़ और स्पंज की। तो ब्रशेज़ अगर आप लोगों ने लेने हैं ना, एक ब्लशन वाला ब्रश ले लें,
एक ही आई शेड लगाने के लिए ये ब्रश ले लें, क्योंकि जो दूसरा ब्रश होता है वो किट के अंदर आ ही जाता है। एक दो इस तरह से स्पंज ले लें और ये वाले, और एक ये ले लें, ठीक है। यही काफ़ी है बस, इससे ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, ना इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, बस ये थी आज की वीडियो। इतना सा मेकअप जो है वो आप लोगों को चाहिए होता है। इनमें जो है ना, अब ये आप लोगों ने ये नहीं करना है कि मेरे पास यहाँ पे 50 लिपस्टिक्स पड़ी है ना, तो आप लोगों ने 50 की 50 लेनी है। आप लोगों ने वो चीज़ें देखनी है जो मैंने आपको बताई हैं कि ये लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। इसलिए वीडियो को गौर से देखना बहुत मैटर करता है। वीडियो को ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, कौन सी चीज़ रिकमेंड की है कौन सी नहीं की, और क्या मैंने इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि आप लोगों को पैसे कहाँ पे लगाने चाहिए कहाँ पे नहीं लगाने चाहिए। तीनों पार्ट्स को लाजमी देखें। हर पार्ट में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के लिए आगे पूरी लाइफ में काम आएगी। न्यू ब्राइड्स के जब न्यू शादी होने वाले होते हैं ना, इंसान को ऐसा लगता है मैं तो सब कुछ ही ले लूँ, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ लेकिन ये चीज़ें ना बाद में इंसान को समझ आती है कि मैंने कितना वेस्ट किया है चीज़ों को, कितना पैसों को वेस्ट किया है। तो इसलिए सोच समझ के मेरी वीडियोस को देख के चीज़ें खरीदिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, नहीं भी लगी तो भी लाइक शेयर कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियोस को देखा करें, मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। देखें इतनी ख़राब तबीयत, इतने ख़राब गले, गंदी आवाज़ के साथ भी मैं आके वीडियोस बना रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें मेरी वीडियोस को शेयर करें, देखें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों की कोई रिकमेंडेशंस हैं कि इस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं। आप लोग कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग लाजमी मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की पसंद की वीडियोस बनाना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।